आपको मैं बताऊं बड़ी खबर जो आपने सुनी, इंडियन सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष क्या कह रहे हैं। मैं एक बार प्रोफेसर कपिल कुमार के पास जा रही हूं। प्रोफेसर कुमार, जो बात उन्होंने कही गलत नहीं कही है। वो कह रहे हैं कि कुछ पार्टियों ने मुसलमान का डर दिखा करके और ये मुसलमानों में बीजेपी का डर दिखा के दोनों तरफ से हुआ है कि ऐसे दिखाने की कोशिश की है कि इस देश में बीजेपी जो भी करती है वो मुसलमानों के खिलाफ करती है। ये सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष कह रहे हैं। मुझसे पूछा सुचारिता जी। हेलो जी जी प्रोफेसर साहब आपसे। देखिए, ऐसा है कि 47 के बाद से लगातार, जबकि उस जमाने में जनसंघ की मेरे ख्याल 2 सीट आती थी, लेकिन डरा के ये रखा जाता था कि हमारे को साथ नहीं आओगे तो हिंदू तुम्हें खा जाएगा। यही चीज दलितों के साथ की जाती थी। इतने साल हुकूमत में रहने के बाद भी अगर इन पार्टियों ने वास्तव में कुछ इनके लिए किया होता तो ये डिमांड्स फिर अलग अलग नहीं उठती। जा करके मैं कुछ करूंगा नहीं, दूसरे को करने नहीं दूंगा, अपनी सियासत चलाऊंगा। ये ठीक वही स्थिति है जो बिहार के अंदर है कि बिहार की ये परिवारवादी पार्टियां ये चाहती नहीं है कि सामंतवादी प्रथा खत्म हो वहां पे, कि विकास हो वहां पे, क्योंकि यही कठपुतलाओं का हाल है कि अगर सुधार हो जाए तो इन्हें कौन पूछेगा। तो इसलिए जहां भी सुधार की बात होगी या जहां भी कोई जेन्युइन बात करना चाहेगा कि अगर 3 तलाक खत्म होता है तो क्या वो इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ है? अगर वो आप उठा के देखिए इस पीरियड के अंदर कि कितने फेलोशिप्स और कितने वो दिए जा रहे हैं, कई भेदभाव नहीं किया जा रहा, लेकिन क्योंकि इनकी सियासत ही इसके ऊपर चल रही है, भेदभाव के ऊपर। मैंने एक सवाल पूछा था एक बार मुसलमान बच्चों से इस्लामिया कॉलेज मद्रास में बोलते हुए, मैं कहा मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि जो आपके नाम पे ये सियासत करते हैं, मैं मानता हूं मुसलमान गरीब है, बेरोजगार है, लेकिन ये जो सियासत करने वाले हैं इनके कुनबों पे इतना पैसा कहां से आ गया? इनके सबको रोजगार कहां से मिलता है? आपको ये कहते हैं मदरसे में पढ़ो, अपने बच्चों को विलायत भेजते हैं पढ़ने के लिए। जिस दिन आपने इनके गले में हाथ डाल करके ये सवाल पूछ लिया उस दिन ये झगड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन इनको अपना वोट बैंक बना करके रखना है। और तो आप तमाशा देख ही रहे हैं कि जब आप पूछ रहे हैं आपके रिपोर्टर भी कि भाई तुम क्यों अपोज कर रहे हो वक्फ बोर्ड के बिल को, इसमें क्या बात है, तो जवाब क्या आ रहा है? हमें नहीं मालूम जी, मौलाना साहब ने कह दिया इसको अपोज करो, अपोज करो। वो भेड़ चाल जैसे चलाने वाली बात हो। इसीलिए मुस्लिम समाज को जागने नहीं देना चाहते। पाकिस्तान का हाल आपने देख ही लिया है क्या हुआ है मुस्लिम समाज का, या और जगह पे क्या हो रहा है इस चीज को लेकर के, कि अगर ये लोग जाग गए तो ये जो सियासतदान है जो उसके नाम पे राजनीति करते हैं, इनकी राजनीति कहाँ जाएगी? और एक बात मैं और इनसे पूछना चाहता हूं, ये बड़े बड़े अपने आप को भारतीय मुसलमान और भारतीय बता रहे हैं और नेता बता रहे हैं और बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर बता रहे हैं, बांग्लादेश से जब आवाज उठी कि हम गजवा हिंद दोबारा करेंगे और हम बिहार को ले लेंगे, यूपी को ले लेंगे, बंगाल को ले लेंगे, मुझे एक इनका मुस्लिम स्कॉलर दिखा दीजिए जो चैनल्स पे आके बोलता हो जिसने कहा हो कि हम भारत के मुसलमान हैं, हिम्मत है तो करके दिखाओ। तो क्या बरगला रहे हैं और ये क्या फैला रहे हैं जनता को लेकर? बता दूं कि अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं किरण रिजिजू आज राज्यसभा में वो एक बार फिर से बिल को रखेंगे। ये बताऊं कि राज्यसभा में इस वक्त हंगामा चल रहा है और राज्यसभा में हंगामा मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर जो अनुराग ठाकुर ने बयान दिया उसे लेकर चल रहा है। वो जरा अगर सुनवा भी सकते हैं तो सुनवा दें, क्योंकि इस वक्त राज्यसभा में एक हंगामा चल रहा है और मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि मेरी भावनाएं आहत हुई हैं जिस तरह के आरोप मुझ पर लगाए गए, ये भी बात कही गई। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। अगर राज्यसभा की कार्यवाही थोड़ी देर के लिए हम दिखा सके, क्योंकि वहां पर इस वक्त हंगामा चल रहा है, जरा देखते हैं। The other house, with respect to very senior people, Khadgeji is one of the very senior most people. I don't want to say what has been said with respect to other very senior people holding constitutional positions, including the Prime Minister. I would therefore urge everyone, whether one is Prime Minister, Leader of the House, Leader of the Opposition, for me, every member has a precious reputation to preserve. And therefore, anything which has been expunged should never get traction. And I had therefore indicated and assigned a task to Parliamentary Committee of Ethics headed by Ghanshyam Tiwari ji to exactly find a way out
because we expect a member who may emotively be carried on account of being a new member or otherwise, and if he apologizes in the House, it only improves image of the member concerned. But it is very difficult to control media traction. And I am sure Ghanshyam Tiwari, the very experienced member heading the Ethics Committee, I have given him this task to find out a mechanism, and for that, honorable members need to be counseled. Political parties must have their workshops, they must educate their members, and let me tell you, one second. No, again you are doing something which I'm. No. Honorable members. No, nothing. No. No, whom? The House wants to listen to the minister. Who? Why? Because he got up and he was offering an explanation. No. Minister was reacting only to order in the House. No, sir. Sir, I'm sorry. Let us listen to him, sir. Jairam, let us listen to him. Don't create disorder. Even when Khadgeji was in the first instance speaking, you got unnecessarily. Let me tell you, I have said on a number of occasions, if Khadgeji rises, he doesn't need any crutches to make a point. His rising is sufficient as leader of the House and others. But I'm making one prayer. As chairman of the House, my suffering is no less on the premises of this parliament and in social media by responsible people. I don't want to say anything more. All I say is, let us counsel our members, be large-hearted, generate a good ecosystem, and let the Ethics Committee be extremely proactive. Ghanshyamji, and we expect you, because honorable members, I had said, आपकी आज्ञा का पालन शुरू कर दिया है साहब. I'll tell you, honorable members, S.B. Chauhan. Sir, against the LOP. Let's not go round and round. This pretty Not divert the issue. Yes. One second. Nothing is going on record. Nothing going. I appeal to very senior members. No, please. I appeal to senior members that S.B. Chauhan, जो कि इस पूरे मामले में सांसदों से अपील भी कर रहे हैं। और बड़ी खबर आपको ये भी बताऊं कि राज्यसभा में आज वक्त संशोधन बिल चर्चा के लिए आएगा। इसको लेकर विपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं, सांसद दिनेश शर्मा और संजय जायसवाल ने क्या कहा है, ये भी आपको सुनवा देते हैं। समझता हूँ कि ये एक अभूतपूर्व है और इसे जो वंचित वर्ग का मुस्लिम है, खासतौर से जो महिलाएं हैं, चाहे वो विधवा है या वो तलाकशुदा हैं, उनके उद्धार के लिए होगा। अगर आप अभी देखो तो वक्फ की कुल संपत्ति रेलवे और रक्षा के बाद है, लेकिन उसकी आमदनी कितनी, 153 करोड़। और इसके बाद जब जो सुधार के उसका सदुपयोग हुआ एक्ट के बाद, तो आमदनी प्रस्तावित कितनी है, 12,000 करोड़। क्या बनेगा? विधवाओं के लिए आश्रय स्थल बनेगा, तलाकशुदा महिलाओं के लिए उपक्रम बनेगा, स्कूल बनेंगे, मदरसे भी बन सकते हैं, विभिन्न प्रकार की कृत्य जो धर्म से संबंधित, समाज सुधार संबंधित होंगे, जो अभी तक नहीं हो रहे थे। इसलिए ये एक बहुत बड़ा व्यापक सुधार वाला है। ये तुष्टीकरण का बिल नहीं है, ये सशक्तिकरण, मुस्लिम का सशक्तिकरण का बिल है। ये उन इमरान मसूद साहब के लिए, ओवैसी साहब के लिए, हबीबुल्लाह साहब के लिए, जिन ने वक्फ की संपत्ति पकड़ के रखी हुई है, जिन्होंने अब लॉन्ग टर्म लीज लिया हुआ है, उन सबों के लिए ज़रूर काला दिन है। बेचारों की दुकानदारी भी बंद होने जा रही है और जो संपत्तियां उन्होंने कैप्चर करके रखी हैं, उसके बारे में जनता को भी पता चल जाएगा कि किस नेता और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के किस सदस्य ने कितनी जमीन वक्फ बोर्ड की लॉन्ग टर्म लीज के नाम पे हड़प के रखा।
तो बड़ी खबर भी आपको बताऊं कि मुंबई से कुछ तस्वीरें आ रही हैं। मुंबई में कैसे जश्न मनाया जा रहा है वक्फ संशोधन बिल को लेकर, वो तस्वीरें आपको मुंबई से दिखा रही हूं। वक्फ संशोधन बिल कैसे लोकसभा में कल पास हुआ है और उसके बाद आज राज्यसभा में इस पर चर्चा दोपहर 1 बजे से होनी है। मुंबई में जश्न मनाया जा रहा है, सुनिए। संघर्ष करो मोदी जी की शान में। सर मिठाई लेके आओ। अरे मोदी जी की शान में। मोदी जी आप आगे बढ़ो, मोदी जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी आप संघर्ष करो, मिठाई लेके आओ।